Hello students, today from amines, our main objective is to study about methods of preparation of amines. तो हम different ways पढ़ेंगे जिससे हम amines को prepare कर सकते हैं. First method, we are going to take catalytic reduction of nitro compounds. सबसे पहले nitro compounds वो जिनमें कौन सा functional group हो, NO2. NO2 functional group है. This R stands for any alkyl group, whereas this AR stands for aryl group. Alkyl group यानी कि CH3, C2H5, C3H7 कोई भी alkyl group open chain वाला, और AR stands for aromatic यानी कि benzene ring की बात कर रहे हैं. AR stands for benzene ring only. Aryl that is benzene ring. Reduction के लिए हमेशा हमें क्या यूज करना है? हाइड्रोजन in the presence of catalyst और simply reducing agent. हाइड्रोजन को हम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में यूज कर सकते हैं. कैटालिटिक जो कैटालिस्ट है वो हम निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम कोई भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम क्या यूज करें, कोई रिड्यूसिंग एजेंट, ताकि नाइट्रो की क्या हो जाए, रिडक्शन, और वी विल बी एबल टू गेट अमाइन. NO2 will be replaced by NH2 with the removal of water. हमें अपने मेन प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान देना है, चाहे साइड प्रोडक्ट याद रहे ना रहे. जब भी नाइट्रो का रिडक्शन करवाओगे हमें सिर्फ उसका कन्वर्जन किस में मिल जाएगा, अमाइन में. अमाइन दैट इज NH2 ग्रुप. नेक्स्ट प्रिपरेशन, सेकेंड प्रिपरेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड. इन हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड व्हाट हैपेंस, दैट अमोनिया reacts with alkyl halide. RX stands for any alkyl halide. अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया, पहले हीट करने पे हमें सॉल्ट मिलता है. सॉल्ट में फिर अमोनिया डालने के बाद फिर से अमोनियम हैलाइड बाहर निकलता है. हालांकि हम इसको एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं. अगर हम इसको ना भी लिखना चाहें नहीं लिख सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये इंटरमीडिएट ये जो कि थोड़ी देर के लिए रहेगा. फिर से अमोनियम हैलाइड बाहर, अमोनिया के प्रेजेंस में वी विल गेट व्हाट, दैट इज प्राइमरी अमीन. डायरेक्टली हम इसका एक H X के साथ HX करके भी निकाल सकते हैं और हमें प्राइमरी अमीन भी मिल जाएगी. फिर प्राइमरी अमीन में अभी भी नाइट्रोजन के साथ दो दो हाइड्रोजन है. हमने फिर से एक अल्काइल हैलाइड डाला, और अब एक इस अल्काइल हैलाइड को डालते ही एक HX, मैं वन स्टेप में ही यहां पे कर रही हूं, HX बाहर निकाला और H इज रिप्लेस्ड बाय R. तो हमें क्या मिल गया, सेकेंडरी अमीन. अभी भी सेकेंडरी अमीन में एक हाइड्रोजन, फिर से RX डाला, फिर से माइनस क्या हो जाएगा, HX, कौन सा, ये वाला H, एंड दिस X, HX बाहर गया और हमें क्या मिला, R3N, दैट इज टर्शरी अमाइन. फिर से अल्काइल हैलाइड डाला और अभी यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है. टर्शरी अमाइन में हाइड्रोजन है ही नहीं, अब कोई HX बाहर नहीं जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो है ही है ना. अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर है वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और हमें क्या मिलेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. कैसे, ये लोन पेयर RX के साथ जब यहां पे लगा तो नाइट्रोजन के साथ पहले 3 R थे, अब 4 R हो गए, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, साथ में ये जो X है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो ये बना क्वाटरनरी. क्यों क्वाटरनरी बोला, क्योंकि यहां 4 अल्काइल ग्रुप लगे हैं. इसको टर्शरी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं. इसको सेकेंडरी क्यों बोला, 2 अल्काइल ग्रुप हैं. ये बातें बहुत ही ध्यान रखने वाली हैं. ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड इसका एक खास नाम है. ये पेपर में जब भी आएगा अपने नेम रिएक्शन के नाम के साथ भी आ सकता है कि राइट द रिएक्शन फॉर हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस मेथड. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाली क्या है कि जो हमने बनाया, यहाँ पे प्राइमरी अमीन बनाई, सेकेंडरी बनाई, चलो प्राइमरी तो बननी ही बननी है, सेकेंडरी भी बन सकती हैं जब हम कंडीशंस और ज्यादा स्ट्रांग डाल देंगे. लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि एनिलीन इससे नहीं बन पाती.
एनिलीन इससे क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी RX अल्काइल हैलाइड। अगर मुझे एनिलीन बनाना है, व्हाट इज एनिलीन? एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2। हम इस मेथड से, हॉफमैन अमोनोलाइसिस से एनिलीन नहीं प्रिपेयर कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन इज दैट अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स। ये बात हमने कहां पे पढ़ी थी कि अल्काइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स? इन हैलोअल्केन हैलोएरीन चैप्टर में। उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हैलोअल्केन और हैलोएरीन के चैप्टर में कि हैलोएरीन्स वो हैलोअल्केन से कम रिएक्टिव। तो यहां पे भी तो वही बात आ रही है, ये RX है। अगर मैं यहां पे एलिफेटिक लूं तो ये बन जाएगा, लेकिन अराइल हैलाइड में बेंजीन के ऊपर NH2 लगवाना है, तो वो बनाने के लिए हमें अल्काइल हैलाइड कौन सा चाहिए? बेंजीन के ऊपर Cl। और ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये कम रिएक्टिव होते हैं। दिस इज ओनली द रीजन कि हमें इस मेथड से एनिलीन नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम सायानाइड्स, जिनको हम नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं। सायानाइड को ही नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं। तो हम किसी भी सायानाइड या नाइट्राइल जिसमें CN ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, और इस CN फंक्शनल ग्रुप में C और N, उसमें ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे हम अगेन रिडक्शन करवा रहे हैं। और रिडक्शन के लिए या तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और प्लेडियम चाहिए, या फिर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। क्या बनाने के लिए? प्राइमरी अमीन। होगा क्या? ये C, ये नाइट्रोजन, दोनों के साथ हाइड्रोजन और लगेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड कट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? प्राइमरी एमाइन। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम आइसोसायनाइड्स। आइसोसायनाइड से हम कैसे बना सकते हैं? ये N डबल बॉन्ड और एक डेटिव बॉन्ड, इसे हम आइसोसायनाइड के नाम से जानते हैं। इसके भी हाइड्रोजनेशन करवाई, चाहे हाइड्रोजन विद द कैटलिस्ट या फिर दूसरा मेथड, ये और करके लिखना है आपने, आप ये यूज कर सकते हो, और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैं बार बार लिख रही हूं, तो अब तो आपको ये पता चल जाना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम रिडक्शन करवाना है, यानी कि हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो N के साथ हाइड्रोजन लग गया और ये क्या बन गई? सेकेंडरी अमीन, क्योंकि इसके साथ 2 R है। ये प्राइमरी क्यों थी? यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक ही R ग्रुप है। स्टूडेंट्स, क्या हम आइसोसायनाइड से प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल। उसका भी एक बहुत स्ट्रांग मेथड है, जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। अगर किसी आइसोसायनाइड का हम प्राइमरी अमीन बनाना चाहते हैं, वी विल हैव टू यूज वाटर, यानी कि हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें वहां से भी प्राइमरी अमीन मिल सकती है, और साथ में क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। तो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, यानी कि ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे RNH2 है। तो यहाँ पे हमने इन तीनों में क्या देखा? हम सायानाइड से प्राइमरी अमीन बना रहे हैं। आइसोसायनाइड से अगर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, कोई भी, चाहे कैटालिटिक वाला रिडक्शन करवा रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग वाला यूज कर रहे हैं लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारे पास क्या बनेगा? सेकेंडरी अमाइन। और अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे आइसोसाइनाइड का, तो हमें प्राइमरी अमीन भी मिल सकता है। तो ये थे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, और कौन सी मेथड्स हैं जिनसे हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम अमाइड्स, वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। इस चैप्टर में बार बार ये नेम रिएक्शन है, बहुत पॉपुलर है, लगभग हर बोर्ड पेपर में ये किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है, चाहे कन्वर्जन की फॉर्म में, चाहे नेम रिएक्शन की फॉर्म में, चाहे फिलिंग द ब्लैंक में, चाहे MCQ में। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है। किसी भी अमाइड को, अमाइड ग्रुप कौन सा होता है? CONH2 को हम अमाइड ग्रुप बोलते हैं, AMIDE, अमाइड ग्रुप। और इसको एमाइन में कन्वर्ट करवाने के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है, अमाइड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करवाने के लिए कौन सा नेम रिएक्शन यूज किया जाता है? दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइट और हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसे डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप खुद देखिए, यहां पे साफ साफ लिखा है RCONH2 था, और मैंने इसमें यहां पे क्या प्रोडक्ट बनाया? RNH2। CO गायब ही करवा दिया, CO बिल्कुल खत्म करवा दिया।
CO खत्म हो गया, कार्बन का नंबर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, सो ओनली द वर्ड डिग्रेडेशन इज यूज्ड। और हॉफमैन साइंटिस्ट था इसलिए नाम हॉफमैन पड़ा, डिग्रेडेशन क्यों पड़ा, कार्बन का नंबर डिक्रीज हो गया। या कोई ना कोई तो अल्काइल ग्रुप है और साथ में CO लगा, CO हमने खत्म ही करवा दिया। कैसे करवाया, उसमें ब्रोमामाइड का काम आएगा। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करेंगे। ये रिएजेंट है, ये भी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा रिएजेंट है हॉफमैन ब्रोमामाइड के लिए, तो आंसर इज ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो स्टूडेंट्स हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या क्या बने, पोटाशियम कार्बोनेट बना क्योंकि यहां से ये CO इसके पोटाशियम के साथ और O के साथ रिएक्ट किया, पोटाशियम कार्बोनेट। ब्रोमीन और ये K रिएक्ट किए, KBr भी बना, एंड देन वी विल गेट वाटर, जो कहां से बना, यहां से ही। यहां पे 4 KOH यूज होते हैं बेसिकली, और इसीलिए 2 पोटाशियम यहां पे है, 4 हो गए ना, और वाटर इसके OH को यूज करके वाटर निकला। तो ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट प्राइमरी एमाइन। आपको ये मैं साफ क्लियर कर दिया किस किस टाइप के इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। जब भी आपको लगे अमाइड से अमाइन बना है तो एक ही रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। नेक्स्ट रिडक्शन करवा के भी हम करवा सकते हैं प्रिपेयर अमाइन को। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के प्रेजेंस में, ये CO पार्ट यहां गायब हो गया था, इधर CO इज कन्वर्टेड इनटू CH2 जब भी हम रिडक्शन करवाएंगे। तो अगेन वी कैन गेट प्राइमरी अमाइन, पर यहां पे कार्बन का नंबर सेम रहेगा, तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में कार्बन का नंबर सेम रहेगा, जबकि इसमें रिएक्टेंट में एक कार्बन ज्यादा है और प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो गया। नेक्स्ट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है, थैलेमाइड कंपाउंड का नाम है, और ये है थैलेमाइड का फॉर्मूला। बेंजीन के साथ CO और NH कॉमन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर थैलेमाइड। हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक लेना है, होगा क्या, ये H और ये OH, वाटर मिलके बाहर, और N के साथ क्या लग गया, पोटाशियम, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड, इसका नाम पोटाशियम थैलेमाइड। देन इसमें डालते हैं इथाइल आयोडाइड, हीट करते हैं, ये जो K है इस I के साथ मिलके पोटाशियम आयोडाइड बाहर गया, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, K की जगह पर रिप्लेसमेंट हो गई C2H5 के साथ। देन हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाई, तो ये सब्सटेंस यहां से टूटेगा। वाटर के अंदर 2 आयंस होते हैं, कौन कौन से, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। ये यहां से टूटा, CO के साथ OH लग गए, 2 वाटर यूज करने हैं हमने, तो स्टूडेंट्स 2 OH यहां पे लग गए। अब ये हाइड्रोजन कहां गया, यहां पे N के साथ क्या लग गया, H2। 4 हाइड्रोजन थे, 2 हमने यहां पे यूज करवा लिए, और 2 हाइड्रोजन अमाइन के साथ। तो प्राइमरी अमाइन इज द मेजर प्रोडक्ट, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें से मेजर कौन सा है, ये 2 प्रोडक्ट बने हमारे पास, दिस एंड दैट, ये मेजर है और ये माइनर है, इसका नाम थैलिक एसिड। थैलिक एसिड के अंदर 2 COH ऑर्थो पोजिशंस पे लगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, जिससे को स्टार्ट किया थैलेमाइड से टू गेट एट द एंड प्राइमरी एमीन। अगेन यहां का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने फ्यू मिनट्स बैक पढ़ा कि एनिलीन को हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अगेन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, और इसीलिए हम एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें रास्ते में क्या चाहिए, ये अल्काइल हैलाइड। तो अगर हमें एनिलीन बनाना है तो रास्ते में क्या चाहिए, अराइल हैलाइड, और अराइल हैलाइड का कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, नहीं टूटेगा तो यहां से हमें एंड में एनिलीन भी नहीं मिलेगा। सेम एक्सप्लेनेशन जैसे हमने फ्यू मिनट्स बैक किए थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिएक्शन है, हम किसी एल्डेहाइड को अमोनिया के साथ अगर ट्रीट करें और हीट करें, हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में, हमने क्या क्या यूज किया, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये एल्डेहाइड उसकी रिडक्शन हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2NH2 में।
किसी कीटोन से भी हम बना सकते हैं सेकेंडरी अमाइन। कैसे? यहां पे बनी थी हमारी एल्डिहाइड से प्राइमरी अमाइन, और कीटोन से वी कैन प्रिपेयर सेकेंडरी अमाइन। कीटोन लिया, अमोनिया डाला, वही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाया, हीट करवाया, और हमें क्या मिला? सेकेंडरी एमाइन। नेक्स्ट जो लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का वो क्या है? दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में दिस इज व्हाट? NH3 लिखा, ये अमोनिया नहीं है, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में वी गेट RNH2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। हमें प्राइमरी अमीन मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और नाइट्रोजन मिली, तो दिस इज प्राइमरी अमाइन। तो विद दिस methods of preparation of the chapter for amine over. Do it in a proper way. Thank you. Have a good time.